Good morning, respected parents and my dear students. Welcome again in मैथमेटिक्स क्लासेस. आई होप आप अपने यूटी सिलेबस की रिवीजन अच्छी तरह कर रहे होंगे. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट की रिवीजन की. आज हम अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सक्सेसियर. आपको सक्सेसियर लिखना है. सक्सेसियर का मतलब होता है नेक्स्ट टर्म. जो भी आपके पास नंबर दिया गया है उससे आपको नेक्स्ट टर्म लिखनी है. तो आपके पास क्या दे रखा है 39,900. और इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 39,901. अब आप कैसे निकाल सकते हो? तो सक्सेसियर का एक दूसरा मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमें नंबर गिवन है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. तो 39,900 में हमें 1 ऐड करोगे तो 39,901 आपके पास आएगा. सेकेंड है हमारे पास 1,23,478. तो अब इसमें हमें 1 ऐड करना है. तो क्या होगा हमारे पास 1,23,470. अब 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 9. तो 1,23,479. ये क्या होगा हमारे इसका नेक्स्ट नंबर हो गया. इसको बोलते हैं 99,909. अब इसमें 1 ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? देखिए +1, 9 + 1 is 10, carry 1, 9 + 1 is 10, carry 1, 9 + 1 is 10, 1 is 10, carry 1, 9 + 1 is 10, carry 1. कैंसिल आया हमारे पास 99,909. से नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास 1 लाख. सेकेंड आता है राइट द प्रीडिशियर ऑफ नंबर्स. आपको इन नंबर्स का प्रीडिशियर लिखना है. तो वो क्या होता है आपके पास कि आप उससे पहले वाला नंबर लिखोगे, यानी इस नंबर में से 1 माइनस करोगे. जब आप 43,233 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 - 1 is 2, 3, 2, 3 and 4. तो क्या आंसर आया हमारे पास 43,230. अब इसमें से 1 माइनस करना है. अगर आप 1 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0. तो हमारे पास नंबर है 4,38,791. इसका प्रीडिसेसर नंबर क्या होगा 4,38,790. नेक्स्ट है 72,338. इससे पहले वाला नंबर क्या होगा आपके पास 72,337. ये चीज आपको याद रखनी है कि सक्सेसियर का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर और प्रीडिसेसर का मतलब होता है उससे पहले वाला नंबर. यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. आपको अच्छी तरह बस इन दोनों अगर बड़े का मीनिंग है तो आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो. अब हम फाइंड आउट करेंगे लार्जर नंबर. हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे और हम ग्रेटेस्ट नंबर और ये फिलअप में हम ये वाले सिंबल यूज करेंगे. ये हमारा ग्रेटर स्मॉलर देन ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू. ये सिंबल यूज करेंगे. जो नंबर ग्रेटर होगा उसके साइड हम ये वाला सिंबल लगाएंगे. अगर नंबर आपके पास लेफ्ट साइड में ग्रेटर है तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे. और दोनों नंबर अगर इक्वल है, अगर दोनों नंबर इक्वल है तो हम ये सिंबल लगाएंगे. तो ये सिंबल कौन सा है इक्वल्स टू का सिंबल है. तो अब आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं. सबसे पहले अपने डिजिट चेक करेंगे कि हमारे पास दोनों इक्वल डिजिट के नंबर है या नहीं. अगर दोनों इक्वल डिजिट के नंबर हैं, अगर एक बड़ा है, एक में ज़्यादा डिजिट है और एक में कम डिजिट है, तो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर क्या होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा. अगर दोनों में इक्वल डिजिट है तो फिर हम उसके प्लेसेस की वैल्यू चेक करेंगे. हम जैसे आपके पास यही फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो क्या है 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर ही है और 5 डिजिट नंबर ही ये है. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, हम उसके क्या है ये नंबर 10,337 ये 10,370. अब ये चेक करते हैं कि हम इसका 1000 प्लेस क्या है, 10,000 प्लेस क्या है 1 और यहाँ पर भी 1. सेकंड प्लेस पर भी 0 0 है, यहाँ तो इक्वल हो गया. थर्ड पर भी 3, थर्ड पर भी 3. अब तक तो ये बिल्कुल इक्वल चल रहा है. नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं. यहाँ तो है 3 और यहाँ है 7. तो 3 और 7 में से कौन सा बड़ा है 7 बड़ा है. तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ 10,370. तो आप एक एक डिजिट को चेक करके चलिए. नेक्स्ट करते हैं 72,478, 72,378. देखो इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है. फर्स्ट नंबर इसमें भी सेम है, फर्स्ट नंबर इसमें भी सेम है. नेक्स्ट है 478 और यहाँ 378. लास्ट वाले टू डिजिट भी सेम है, लेकिन अब ये चेक करते हैं हमारा 100 प्लेस पर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है. तो 4 और 3 में कौन सा लार्जर होता है 4 लार्जेस्ट नंबर है. तो हमारे लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ 72,478. सी पार्ट है हमारे पास 4,38,790 एंड 44,870. तो सबसे पहले डिजिट चेक करो. तो यहाँ पर कितने डिजिट है 6 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है. तो लार्जेस्ट कौन सा नंबर हुआ 6 डिजिट वाला नंबर लार्जेस्ट होगा. इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स में चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कल का लार्जेस्ट नंबर. तो अभी चारों नंबर में से आपको जो आपके पास अब आपको जो 4 नंबर गिवन है उनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1,23,410.
सेकंड नंबर है 1,23,425, थर्ड नंबर है 1,23,517 एंड फोर्थ नंबर है 1,23,620। तो अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने डिजिट्स के अकॉर्डिंग नंबर चेक करोगे। देखो यहाँ पर लैख वाली टर्म सामने 1 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है। ये फर्स्ट जो 3 नंबर्स है वो बिल्कुल सेम है। हम 4 डिजिट नंबर चेक करेंगे, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो दोनों इक्वल हो गए। अभी 5 है, ये इससे लार्जर है और 5 से लार्जर क्या है 6, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ हमारा 1,23,620। इसी तरीके से आप इनमें लार्जेस्ट और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करोगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर का आपको मतलब बताया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लोगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे पहले आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लोगे, उसके बाद सबसे लार्जर, फिर देन लार्जर और लास्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर आप लिखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है, पहले हम सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं, फिर उससे स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर। आपको अगर 4 डिजिट दे रखे हैं, 4 डिजिट में भी आप इजीली नंबर फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो आपको कंपैरिजन इसी तरीके से करना है, आप उनकी प्लेस वैल्यू को चेक करते हुए नंबर फाइंड आउट नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमारे पास ये एग्जांपल कर देते हैं दोनों का, पहले भी आपको मैंने कराया हुआ है जब रिवीजन स्टार्ट कराई थी। फर्स्ट पार्ट में हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करा। देखो आपके पास फर्स्ट नंबर है 20,280, सेकंड नंबर है 20,820, थर्ड नंबर है 20,028, फोर्थ नंबर है 20,082। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करें। हम देखते हैं कि हर एक जो 2 नंबर्स हैं 20,000 है हमारा 1,000 एंड 10,000 प्लेस बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से हमें पता नहीं है। अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये दोनों नंबर तो लार्ज है। 100 प्लेस में यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये दोनों नंबर भी स्टार्टिंग के 3 डिजिट यहाँ पर इक्वल हो गई। अब 4 डिजिट चेक करेंगे, तो ये हुआ 2 और ये हुआ हमारा 8। अब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो स्मॉलर नंबर क्या हुआ हमारा 20,028। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, देखो यहाँ पर अब ये स्मॉलर हो गया, ये हम यूज कर चुके हैं। अब ये दोनों तो लार्जर थे, तो इस नंबर से लार्जर नंबर क्या हुआ हमारे पास है 20,080, यहाँ पर भी हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ है 20,280 एंड 20,820। तो फर्स्ट जो 2 डिजिट है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर थर्ड डिजिट 2 है और फोर्थ डिजिट यहाँ पर थर्ड डिजिट 8 है। देखो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 8 है, तो लार्जर नंबर क्या हुआ 8, लेकिन हमें तो क्या चाहिए स्मॉलर। 280 नेक्स्ट 3,820, ये क्या कौन सा ऑर्डर हुआ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये स्मॉलर नंबर है। उसके बाद ये नंबर आया, देन ये नंबर, तो हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। अब करते हैं अगेन द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीज का मतलब कब होना, पहले हम बड़ा नंबर लेंगे उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले देखो 2,23,520, 2,23,640, 2,23,431, 2,23,732। अब हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो फर्स्ट 3 डिजिट हर क्रम के सेम है। हम 4 डिजिट चेक करेंगे, यहाँ 5 है, या 6 है, या 4 है, या 7 है। इन सभी 5, 6, 4 और 7 में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है आपके पास 7। तो 2,23,723 क्या हुआ सबसे लार्जेस्ट नंबर हुआ। उसके बाद 3 डिजिट हमारे सेम है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, डिक्रीज करें, 7 से छोटा क्या है 6, 2,23,640 हमारा सेकंड पे आ गया। देन थर्ड 6 से स्मॉलेस्ट क्या है 5, देन 2,23,521 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ हमारा 2,23,431। तो ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको सिर्फ डिजिट को देखना है, पूरे नंबर को देखोगे तो कंफ्यूज होगी, तो एक एक डिजिट को चेक करना है कि इसमें से कौन से डिजिट बड़ी है, कौन से डिजिट छोटी है। जब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर सारे नंबर 5 डिजिट नंबर थे, फिर हमने इसकी प्लेस वैल्यू चेक करी। यहाँ पर देखा सारे हमारे 7 डिजिट नंबर थे, इक्वल थे, फिर हमने इसका प्लेस वैल्यू चेक किया। अब हम करेंगे नंबर की फॉर्मेशन। आपको कुछ डिजिट भी होंगी, उससे आपको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्मेशन करेंगे। आपके पास 7th क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जब भी आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं।
क्या रखना है, जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो सब आप क्या करोगे, आप ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे बड़ी डिजिट लेंगे। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है इसमें, 73992 सबसे लार्जेस्ट नंबर। उसके बाद 7 देन 3 देन 2, ये क्या बन गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, हमें 4 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन करेंगे और नंबर्स को रिपीट नहीं करना है, क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। अब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो देखो यहाँ पर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, 9 लिया, 9 से छोटा, फिर 7, फिर 3, फिर 2, तो ये क्या बना हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 2 देन 3 देन 7 एंड देन 9। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर बना 9732 और स्मॉलेस्ट नंबर बना 2379। अब सेकंड पार्ट का 3 पार्ट है हमारे पास 1 3 7 एंड 0। हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं इसमें, तो 1 3 7 और 0 है। अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर देखो और 0 को पहले लिखते हो 0 1 3 7, ये क्या होगा, तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर हुआ, नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो उस स्टेप में हम क्या देखेंगे कि आप जब भी नंबर को लेते तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 को छोड़ के जो सबसे छोटा नंबर है उसको लिखोगे और उसके बाद फिर आप 0 लिखोगे सेकंड प्लेस पर। ये स्टेप याद रखना है। अगर आपको कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट का नंबर फॉर्म करना हो तो सबसे पहले हम उसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद सेकंड प्लेस पर 0 पुट कर देंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, देन 3 और देन 7, तो क्या हुआ 1037। उसके बाद नेक्स्ट है 7, ग्रेटेस्ट नंबर बनाए तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 7 देन 3 1 एंड 0। तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे अपने डिक्रीजिंग में। तो ये हमारा फॉर्म हुआ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट रिपीटिंग 4 ट्वाइस। आपको कुछ नंबर दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ही बनाने हैं, लेकिन क्या करना है 4 को रिपीट करना है और हमें 4 डिजिट नंबर दिया गया है और उसको रिपीट करके हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। क्वेश्चन में हमारे पास 4 डिजिट है लेकिन हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो यानी हमें क्या करना है 4 को 2 टाइम रिपीट करना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर देख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इसमें 5, उसके बाद 4 को हमने दोबारा रिपीट कर दिया, क्योंकि अगर आप 4 को बाद में लिखते हो और 1 को पहले लिख लेते हो या 2 को पहले लिख लेते हो तो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बनेगा। देन 2 देन 1, देखो यहाँ पर 5 बड़ा है, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, तो क्या हुआ ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया और ये क्या बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, क्या बना 54421। नेक्स्ट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1, उसके बाद फिर 2 देन 4 और 4 को ट्वाइस रिपीट करना है, तो 4 2 टाइम लिखा एंड 5, तो क्या बना हमारे पास 12445। ये ग्रेटेस्ट हुआ और ये स्मॉलेस्ट हुआ, 4 को हमने 2 टाइम रिपीट किया। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में कहा गया है। हमें 5334 और 2 ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, 4 को 2 टाइम रिपीट करना है, तो वही पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर 4 को फिर रिपीट किया, देन 3 एंड 2। ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है या नहीं है, अगर आप 3 को पहले लिख लेते हो तो 342 बन जाता है। फिर ये क्या था ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता, तो 54432 क्या बना हमारे पास, जो डिजिट गिवन थी उससे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2, उसके बाद इसको 3 लिखना है, 3 के बाद 4 4 एंड 5, ये क्या बना हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 23445। तो ये हमारा क्या हुआ स्मॉलेस्ट नंबर बना 23445, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बना। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है, अगर यहाँ पर कह देते हैं कि 1 को आपको रिपीट करना है और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो देखो यहाँ पर 1 को 2 टाइम रिपीट करना है, तो 4 को सिंगल लिखते हैं, यहाँ 4 हो जाता है 2 और यहाँ पर 1 एंड 1। तो अब हम नंबर्स का राउंड ऑफ करेंगे। तो आपको याद होगा जब आपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपने नंबर्स का राउंड ऑफ किया था। नंबर का राउंड ऑफ हम 3 टर्म्स में करते हैं, नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू 100 एंड नियरेस्ट टू 1000। राउंड ऑफ करने का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी नंबर के नियरेस्ट क्या नंबर है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका वन प्लेस नंबर हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो आप 10 प्लस डिजिट पर फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप 100 प्लस डिजिट पर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका 1 प्लेस और 10 प्लेस दोनों 0 होने चाहिए। अगर आप 1000 प्लेस पर फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका 100 प्लेस 10 प्लेस और 1 प्लेस का 0 होना चाहिए। तो राउंड नियरेस्ट टू 10। अब राउंड ऑफ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि अगर आपके पास जो भी नंबर है जिसके नियरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है उससे पहले वाले डिजिट चेक करनी है। अगर वो वैल्यू 1 to 4 है तो जो नेक्स्ट नंबर है वो एज इट इज रहेगा।
अगर वैल्यू 5 to 9 यानी 4 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें फाइंड आउट करना है 39 के नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट टू टेंस फाइंड आउट करना है कि नियरेस्ट टेंस उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नियरेस्ट टू टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या है 39, तो टेंस ये आपकी वैल्यू 1 प्लेस पर है, ये आपके टेंस प्लेस पर है। तो नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करना है तो इससे नेक्स्ट टेंस प्लेस पर से पहले वाला नंबर चेक करेंगे। तो 9 है यानी वैल्यू क्या है 5 है, 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम उसमें नेक्स्ट वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। 3 + 1 = 4, तो क्या होगा नियरेस्ट इज 40। नेक्स्ट है नियरेस्ट टू 100। अब नियरेस्ट 100 कैसे फाइंड आउट करें, तो आपके पास कोई भी नंबर है जैसे फिर 3243, इस नंबर का नियरेस्ट 100 आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू पुट करेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। उसके बाद ये वैल्यू आपको नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है। तो 100 डिजिट से पहले यानी टेंस प्लेस नंबर हम चेक करेंगे। वैल्यू क्या है 4 है यानी 5 से कम है, तो इस वैल्यू में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो 1 प्लेस में हमारा 0 हुआ, टेंस प्लेस भी हमारा 0 हुआ, 100 प्लेस एज इट इज एंड 1000 प्लेस क्या होगा आपके पास 3। क्या आंसर आया हमारा 3200। नेक्स्ट है नियरेस्ट टू 1000। आपको नियरेस्ट जो फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास वैल्यू है 27438। नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है, तो नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करने के लिए हमारा पहले प्लेस वैल्यू पुट किया, 1 टेंस 100 1000 एंड 10000। अब मेरे 1000 चेक करना है तो उससे पहले वाली वैल्यू चेक करनी है। अगर वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर आगे ऐड करना है, लेकिन यहाँ क्या है वैल्यू 5 से कम है तो नंबर एज इट इज आएगा। तो 27 का एज इट इज हुआ, तो हमें इसके साथ निकलना है पीछे वाली टर्म्स लेके होती है। 100 प्लेस भी 0, 10 प्लेस भी 0 हुआ और 1 प्लेस भी क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का राउंड ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट 1000 करना है। अब इनके बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट टू 10 फाइंड आउट करना है। आपको नंबर दिया गया 58375। मैंने क्या कहा था सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू पुट करेंगे, तो 58375 ये हमारा 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100, 1000 एंड 10000। आपको ये नहीं देखना कि हमारे पास कितना बड़ा नंबर है, हमें ये देखना है कि हमें नियरेस्ट किसकी फाइंड आउट करना है। तो नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना है, 10 प्लेस को फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले वाला नंबर चेक करेंगे, तो ये नंबर क्या है 5 से ज़्यादा है, 5 है यानी जब 5 होता है तो हम क्या करते हैं एक नंबर नेक्स्ट में ऐड करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास ये 58000 इस एंड 7 में 1 ऐड करा तो 8 एंड 0। देखो हमारा नियरेस्ट 1000, अगर आप नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना था तो नियरेस्ट 10 में 75 और 75 में नियरेस्ट क्या हो गया आपके पास 80। जो पहले वाली डिजिट है वो सभी एज इट इज आएंगे। अब है आपके पास 1630, तो यहाँ पर हमारा 1000, ये हमारा 100, ये 10 और ये 5। अब नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना है, ये 3 से पहले टर्म चेक करेंगे 2 यानी 5 से कम। तो क्या टर्म आया हमारे पास 1630, क्योंकि हम इस टर्म में ऐड नहीं करते अगर 5 से कम है। तो इसी तरीके से आपको नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना है। आप करते हैं नियरेस्ट टू 100, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100। पहले हमारे पास 790, तो 790 का प्लेस वैल्यू पुट किया 1 10 100। इससे पहले वाली वैल्यू चेक करेंगे 100, क्योंकि नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करेगा। नियरेस्ट 100 की नियरेस्ट क्या है 10, 10 की वैल्यू क्या है 5 से कम है। 1 प्लेस क्या हुआ हमारा 0, 10 प्लेस भी क्या हुआ 0 और 100 प्लेस क्या रहेगा आपके पास 7। तो ये करिए वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो नेक्स्ट नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1185, 1 10 100 एंड 1000। अब यहाँ पर क्या है 1, इससे पहले वाला नंबर क्या है 2, तो नेक्स्ट हमें 1 ऐड करना पड़ेगा इस 1 में। तो 1 + 1 = 2, 10 प्लेस भी 0 और 1 प्लेस भी क्या हुआ आपके पास 0 हुआ। अब कहते हैं नियरेस्ट टू 1000, नियरेस्ट 1000 करने हैं हमारे पास 3278। तो इसके नियरेस्ट करोगे तो पहले हमें प्लेस वैल्यू पुट करनी है इसकी 1 10 100 एंड 1000। तो ये हमारे पास क्या है 1000 प्लेस पे चेक करेंगे। तो 1000 प्लेस से पहले वाला नंबर चेक करेंगे तो आपके पास क्या है 2। हमारा 1 प्लेस पहले 0 हुआ, 10 प्लेस 0 हुआ, 100 प्लेस भी 0 हो गया और 1000 प्लेस 3 आएगा या 4 आएगा 3 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 5 से कम है। तो 3278 के नियरेस्ट क्या होगा 3000। अगर 1185 तो नियरेस्ट हमें क्या करना है, नियरेस्ट हमें 1000 पुट करना है। पहले से पुट करेंगे 1185, ये 1s, ये 10s, ये 100 और ये 1000।
अब नियरेस्ट 1000 करना है, इससे पहले वाले में तो 1 ही है, 1 प्लेस 0 हुआ, 1000 प्लेस 0 हुआ, 100 प्लेस भी क्या हुआ आपके पास 0 और 1 प्लेस है, और 1000 प्लेस क्या रहेगा आपके पास 1 ही रहेगा। तो क्या राउंड ऑफ हुआ इसका हमारे पास 1000। तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ भी फाइंड आउट करना है। ये हमारे कुछ कॉमन नंबर्स है जिसमें हमारे पास फर्स्ट को हम आई से लिखते हैं, फिफ्थ बी, 10 को हम एच से लिखते हैं, 50 को हम एल से, 100 को सी से, 500 को डी से, 1000 को एम से। ऐसे हमारे पास इंक्रीज होते चले जाते हैं। ये हमारे हिंदी अरेबिक नंबर्स हैं और ये हमारे रोमन नंबर्स हैं, और रोमन नंबर्स का यूज हम काफी टाइम पहले से करते आ रहे हैं। तो जो ये रोमन नंबर्स हैं, तो आपके पास सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक नंबर दे दिया जाता है, उसको आप रोमन नंबर में कैसे लिखोगे, और आपको एक रोमन नंबर की फॉर्म दी जाती है और आप उसको सिंपल नंबर में कैसे लिखोगे। जैसे आपके ये कहा जाए कि आपको 35 को लिखना है एक रोमन नंबर में, तो हमें पता है 35 क्या होगा 30 + 5। अब 30 10 + 10 + 10 यानी x + x + x, तो ये 30 हुआ, और 5 के लिए क्या सिंबल है ये हुआ, तो हमारे पास क्या बन गया ये 30। अगर आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर आपको लिखना है 124, पहले हमने 100 लिखा +20 +4, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। 100 के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं c, 20 के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं +x × x, 10 + 10 = 20, और 4 के लिए ये 1 है और ये 5 है। देखो 1 जब आप पहले लगा दोगे इसका मतलब 5 में से 1 माइनस कर दो, तो क्या हुआ ये हमारे पास c x आई है, तो ये क्या बन गया आपके पास 124, ये आपके रोमन नंबर्स है। अब आपको क्या याद रखना है कि हम किस नंबर को रिपीट नहीं करते, हम b को रिपीट नहीं करते, हम l को रिपीट नहीं करते, और हम d को रिपीट नहीं करते। इस बात का मतलब ये है, जैसे आपने यहाँ पर 30 लिखा तो हमने x को 3 बार रिपीट कर दिया, b को सिंगल टाइम लिख सकते हैं, l को भी हम सिंगल टाइम लिख सकते हैं, और d को भी हम सिंगल टाइम लिख सकते हैं, यानी हमें इसकी रिपीटेशन नहीं करनी है। 10 + 10 + 10 ये तो 30 हो गया, लेकिन आप b + b + b, तो आप ऐसे 5 + 5 + 5 करके 50 नहीं लिख सकते, ये आपका रॉन्ग होगा। 50 कैसे लिखोगे, आप पहले अपने 10 लिखा और फिर आप उसको b से लिखो, ये क्या बन गया आपके पास 50। इसके बाद हमारे पास एक टर्म और आती है कि आप 4 और 6 इन 2 टर्म्स को आप कैसे लिखोगे, इसके बीच में क्या आता है नंबर 5। अगर 5 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास 4 होगा, और 5 में से मैं 1 ऐड कर दूं तो मेरे पास 6 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा आई पहले लिखा हमने और हमने इसमें b लिख दिया, तो ये बन गया हमारा 4। 6 में हमने 5 में मुझे 1 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया हमारा 6। ऐसे फिर ये 7 और ये 8। किसी भी रोमन नंबर को हम सिर्फ 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आपके पास 30 है तो x एंड x ये 30 होगा, लेकिन जब आपको 40 लिखा है तो आप इसको 4 टाइम नहीं लिखोगे, ये आपका रोंग होगा। तो 40 लिखने के लिए पहले हमने 50 लिखा, 50 में से जब आप आगे की तरफ लगाते हो तो इसका मतलब है कि आप उसमें से टर्म को माइनस कर दोगे, तो ये हुआ हमारे पास 40। ये आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बीच हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम रोमन नंबर पे बेस कुछ एग्जांपल कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास राइट इन द रोमन नंबर, आपको सिंपल काउंटिंग नंबर्स दिए गए हैं, आप उसको रोमन नंबर में लिखोगे। तो फर्स्ट है हमारे पास 54। अब 54 में आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं 50 + 4। तो 50 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं एल, और 4 के लिए आई। एल क्या हुआ हमारे पास 54, सेकंड है 96। अब 90 का मैंने आपको बताया था कि 100 को हम सी से लिखते हैं, ये नहीं कि आप 50 लिखोगे और 4/x लगा दोगे तो 90। तो मैंने आपको अभी बताया था कि रोमन नंबर में आप किसी भी नंबर को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर 100 में से 10 माइनस कर दो तो मेरे पास 90 होगा। तो पहले हमने 90 लिखा, देन +6 कैसे लिखते हैं 5 + 1 = 6, तो ये बन गया आपके पास 96। अब आपको लिखना है 100, इसी पार्ट में आपको 150 है, पहले 100 लिखा सी देन 50, तो बिल्कुल सिंपल हुआ। पहले 100 + 50 क्या हुआ आपके पास 150। नेक्स्ट है 216, तो पहले आप 100 + 100 200, उसके बाद 16, तो 60 पहले हम 10 लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे 6। तो देखो फैक्टर क्या होंगे 100 + 100 + 10 + 6। पहले 100 लिखा, 100 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं c से, फिर देन 100 c, 10 के लिए x और 6 के लिए b एंड i। के क्या होगा आपके पास नंबर्स को आपने रोमन नंबर में लिख दिया है। राइट इन द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी आपको रोमन नंबर दे रखे हैं, आपको काउंटिंग नंबर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो ये आप सभी को बताइए 10 है और ये 50 है और ये आपका 1 है, तो किसी भी नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते।
जब भी कोई भी स्मॉलर नंबर किसी लार्जर नंबर से पहले गिवन है यानी वो नंबर उसमें से माइनस हो गया, फिर जब आप 50 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 40। और ये किस सिंबल का है 1 के लिए, क्या बना आपके पास 41। ये पार्ट भी ऐसे ही है, ये 100 है ये 10 है, तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास 90, 90 प्लस 9, ये 10 का सिंबल है 11 का सिंबल है, क्या हुआ आपके पास 99। देन 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, देखो 3 टाइम 10 का रिपीट है, इसी का सिंबल है 100, तो क्या बना आपके पास 100 प्लस 30 इज 130। नेक्स्ट लेते हैं n की वैल्यू 50 प्लस 100 प्लस 100 5 6 7 प्लस 7, तो क्या बना प्लस 50 प्लस 10 इज 60, 60 प्लस 10 इज 70, देन 77। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये मेरा 50 हुआ, ये मेरा 10 60 70 75 76 एंड 77। यहाँ पर हमने नंबर्स को रोमन नंबर में लिख लिया, अब हम और उनको न्यूमरल्स में लिख लिए हैं, ये हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स में भी लिख दिया है। अब नंबर का कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा लार्जर है। देखो ये आपके पास 34 दिया गया है, अब यहाँ पर आपके पास 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड 4, यहाँ भी 34 है यहाँ भी 34 है, तो दोनों नंबर क्या है आपके इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, देखो ये n यानी 50 प्लस 10, तो ये मेरे पास बन गया 60, या 10 माइनस 50, तो ये क्या हो गया हमारे पास 40। तो अब इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है 60 बड़ा है, हम इधर साइन लगाते हैं। समझ आ गया ना, ठीक है। मैंने अभी भी बताया था कोई भी स्मॉलर नंबर अगर किसी लार्जर नंबर से पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो उस नंबर में से माइनस हो रहा है। अब सी बात करते हैं, ये 100, तो 100 में से जब 10 माइनस करोगे तो 90, ये 5 6 7 8, क्या हुआ आपके पास 90, यहाँ पर ये 10 और ये 100, तो 90 प्लस 9। अब 90 to 99 में से कौन सी टर्म बड़ी है 99 बड़ी है, हम इधर की तरफ सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आपके पास नहीं ब्यूटी सिलेबस चैप्टर फर्स्ट का जो हमने उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट एक बार चैप्टर फर्स्ट में दोबारा रिवाइज करा दूंगी। आपको जो वर्कशीट दीजिए उसको आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है।